पार्टी के सूबाई रहनुमा राजा रियाज का कहना है कि मुल्क में हालात इतने भी खराब नहीं जितना नून लीग वावेला कर रही है। सही कह रहे हैं राजा रियाज साहब, ये भी राजा साहब तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। अच्छा? कि इतने भी हालात खराब नहीं, सरकार बिल्कुल ही हालात खराब नहीं है। ये नून लीग को तो आदत पड़ गई हुई है हमें वावेला करने की। हद हो गई है यार, इतने अच्छे हालात है, इनको नजर नहीं आता नून लीग वालों को। ये पेट्रोल पंपों पर देखो तुम, आवाजें लगा रहे हैं लोग बेचारे, 10 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर। दूसरा बेचारा कह रहा है 8 रुपए लीटर, 8 रुपए लीटर, 8 रुपए लीटर, 8 रुपए लीटर। तीसरा बेचारा कह रहा है 6 रुपए लीटर, 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 6 रुपए। ये साहब क्या कर रहे हैं यार मक्खियां बैठना शुरू हो गई है पेट्रोल पे, को लेने ही नहीं आ रहा। गाड़ियों वाले मुंह निकाल निकाल के कहते हैं भाई जी पहले ही टैंकी फुल है, फिर मैं घरों डोल ले आवा ਉਹਦੇ ਚ ਪਵਾ लेना। लोग भी तो अब नहरे करने शुरू हो गए हुए ना। मेरे सामने एक बंदे ने पेट्रोल पंप वाले को कहा तुम्हारा पेट्रोल नहीं ठीक है, ऊपर मलाई नहीं आती। बिजली देखो यार, इतनी बिजली कभी आपने देखी थी? कभी नसीब हुई थी आपको? 4 साल में जितनी पैदा की है इस गवर्नमेंट ने बिजली, बटन दबाओ तो बल्ब ऑन ही नहीं होता। चीखना शुरू हो जाता है कि 2 मिनट मुझे साह भी ले लेने दो खुदा के वास्ते। बिजली क्या तुम्हारे पास आ गई है? तुम लोग शो गई हो गए हो। फ्रिज खोलो तो उसमें सालन वाले प्याले बेचारे कंबल लेके बैठे हुए हैं। पानी वाली बोतलें मिन्नतें करती हैं खुदा के लिए थोड़ी देर धुप लगवा दो, मेरे लक च पीड़ होने लग पई ठंड ना। 4 साल पहले की लोड शेडिंग भूल ही गए हो आप यार? खत्म क्या हुई है लोड शेडिंग? तुम अब बिल्कुल ही पागल हो गए हो। खुशहाली क्या आई है यार, तुम्हारी मत ही मारी गई है। ये 4 साल पहले 65 रुपए का $1 था, अब रुपये के 65 आ जाते हैं $। ये कुछ दिन पहले मैं 500 रुपये का $1 लेने चला गया हूँ। मुझे वो मनी एक्सचेंज वाला कहता मुंह चौक के 500 के $1 लेने आ गए, साथ रेड़ा लेके आए। शुक्र करो यार अल्लाह का, घर में बैठा हुआ को बंदा एक छींक मार दे 17 सरकारी डॉक्टर घर पहुंच जाती है कि सरकार हमने इलाज करना है आपका, बात छोड़ दे हमने इलाज करना है। घर की छत के ऊपर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर फौरन पहुंच जाता है, डक 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 डक। अकल करो यार, तुम लोगों के बच्चे अभी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, सरकारी अफसर और कई प्राइवेट कंपनियों के मैनेजर वहां पे खड़े होते हैं, बच्चे के मिन्नतें शुरू कर देते हैं यार डिग्री लेके हमारे पास नौकरी करना, तुम्हारी मेहरबानी अभी साइन करो, हमें नहीं पता अभी साइन करो। सही कह रहे हैं राजा रियाज साहब, इतने भी हालात खराब नहीं जितने नून लीग रौला डाल रही है। राजा साहब तो ऐसे बब्बर शेर आदमी है, को होटल वाला सालन फेंकने लगे तो उसे कहते इतना भी नहीं खराब हो रहा, लिया खाइए। यूनान में गिरती हुई माशी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस को किराए पर देने का फैसला है जी। हेलो, मुआशी हालत खराब हुई है यूनान की, उन्होंने पुलिस किराए पे देनी शुरू कर दी है। हमारी थोड़ी मुआशी हालत खराब है, इधर भी इनको चाहिए पुलिस किराए पे देनी शुरू कर दे, अमान से बड़ी आमदन हो। हाय हाय हाय, ये जो मोटे मोटे टिड्डों वाले सिपाही जिन लोगों को तुम बेकार कहते हो ना, सबसे ज्यादा इनका किराया होगा। हाँ, जितनी बड़ी गड्डी हो उसका ज्यादा किराया होता है। ये पुलिस वाले घर से बेचारे कह के आया करे भलिए लोग के आज दुआ करी मैं किराए ते लग जा, 3 दिन हो गए स्टैंड ते लगा। ईमान से ये पिंड के लोग बड़े लेके जाए पुलिस वाले, 20-25 जने कहीं लड़ने के लिए जाए तो वो कहेगा 3-4 पुलिस वाले भी किराए ते ले लो, आह ते डंडे मार दिया रहना, कोल खलोते गाला ही कटते रहने। कहीं कोई रिश्ता देखने के लिए जाए वो कहें कि बच्चा हमारा इतना ठीक नहीं, वहां बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, थाने का मुहर्रर किराए पे ले चलो। उससे ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। किसी बाजार में दुकानदार अगर किसी डाकू को पकड़ ले तो वो आपस में बातें कर रहे हो, थाने ना लेके जाओ, पर्चा ना कटवाओ, उन्होंने पैसे लेके छोड़ ही देना है, अल्लाह देता किराए पे ले आओ, इधर ही क्षेत्र मरवा देते। थानियों के ऊपर बड़े बड़े बैनर लगे हो, यहाँ हर किस्म के पुलिस वाले बाजार से अर्जा नरखों पर दस्तयाब है। जैसे बाजों वालों की दुकान पे रेट लिस्ट नहीं लगी होती, नवी वर्दी में 450 रुपए घंटा, पुरानी वर्दी में 300 रुपए घंटा, और बहुत पुरानी वर्दी में सिर्फ चावलों की प्लेट पे जाएंगे। थानों में लड़ाइयां देखना बड़ी होनी है, वापस आके लोगों ने कहना हाँ जी कितने पैसे बने, 3 घंटे 1200 रुपया, और कादा 1200 रुपया गालियां निकालने के लिए लेके गए थे किराए पे, ना मुराद जाते ही रोटी खा के सो गया। 2.5 घंटे बाद जब इसे उठाया तो उठते ही मुझे ही गालियां निकालनी शुरू कर।
कराची डिफेंस की एक खातून ने पालतू कुत्ता घर से निकालने पर शौहर से खुला का मुतालबा कर दिया। हाँ तो खुला ही लूंगी, अब सुलह तो नहीं करूंगी। मेरा मोंटी निकाल दिया। इतना सब पप्पी पाला था मैंने, पप्पी आगे पीछे मेरे टेल हलाता फिरता था। इस जालिम ने उसे निकाल दिया। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, किसके पास होगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। इतनी प्यारी आइस थी, लगता था लेंस लगाए हुए, लेंसेस। ब्लू कलर की आइस थी उसकी। अच्छा तो और क्या। मोहतरमा कोई बात नहीं, आप और ले लीजिएगा। नहीं वो तो ऐसी कोई बात नहीं, ये कमीना भी घर ही होता है। मगर मोंटी जैसा तो कोई नहीं है ना। पता नहीं कहाँ है मोंटी, प्लीज वापिस आ जाओ प्लीज। मैंने 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। नाजिया तुम्हें क्या बताओ, सिर्फ 2 स्लाइस खाए। वाकई? तो और क्या, थोड़ा सा बटर लगाया, थोड़ा सा। आप डाइटिंग पर हैं? डाइट पर नहीं, तुम्हें नहीं ना पता कितना दुख है मुझे। तुमने मोंटी रखा हुआ है? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या पता हो कि मोंटी का दुख क्या होता है। इतना क्यूट था, मैंने जब गाड़ी में बैठने तो मुझसे पहले दौड़ के गाड़ी में चढ़ जाता था। इस कमीने ने सड़ना शुरू हो जाना, बून ही जाता था, ये तो जल ही जाता था। कहता था इसको पीछे बिठाओ। मैंने कहा तू पीछे बैठ जाओ, तेरे पीछे को लकड़न तो नहीं पहिया हो जाए। वो बैठ गया, मैं उसे तो नहीं ना उठा सकती। सारे रास्ते ये सड़ता रहता था और वो हंसता रहता था। फिर तो उन्होंने ठीक किया कि मोंटी को भगा दिया। खलो जानी तू एडी ओदी फूफी दी थी। इनका वक्त तक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। मोंटी प्लीज आ जाओ, अब तो ब्रेक भी हो गई है, प्लीज आ जाओ।